कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। देखो जुनकुक, मुझे सब कुछ याद है। मैं बताती हूँ कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तुम सही बोल रही हो। अब मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था कल रात। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने गलती की है तो मैं ही सुधारूंगा। नहीं जुनकुक, कल जो भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो अभी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे कहीं पे जाना भी है। तू मुझे बताएगा भी, तू आते ही मुझे मारा क्यों? मैंने तुझे क्यों मारा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता, क्या तुझे शर्म नहीं आती है इतना घटिया प्लान करते हुए? तू अभी क्या बोल रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन से प्लान की बात कर रहा है तू? तू हमेशा से जिमिन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए तूने करवाया नहीं सब। तू आखिर क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिमिन को क्या हुआ है? ओह अच्छा, तुझे कुछ भी नहीं पता है। सब कुछ करवा के अब तू भोला बन के नाटक कर रहा है मेरे साथ। बकवास करना बंद कर। मैंने बोला ना, मैंने जिमिन के साथ कुछ भी नहीं किया है। बोल अब क्या हुआ है? कल तूने ही मुझे और जिमिन को एक साथ पार्टी में भेजा था ना मिस्टर गोंग के। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या हुआ हमारे साथ तो सुन। क्या कहा तूने? तुम दोनों के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तू यकीन कर मेरे भाई, मैंने जैसा कुछ भी नहीं करवाया है जैसा तू सोच रहा है। जो भी हो, कुछ भी हो जाए, अब मुझे जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि उसने मेरे साथ ही सब कुछ किया है। और तुझसे आज से मेरी सारी दोस्ती खत्म। आज के बाद तू मुझे कॉल भी मत करना और मैं तुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता हूँ। सर, मुझे पता चली है कल जो लड़की आई थी ना जुनकुक के साथ, वो जुनकुक की गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बस उसके साथ आई थी। मुझे पता चला है कि शुभा के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती है। क्या कहा तुमने? शुभा के साथ अच्छी दोस्ती है? तब तो इस लड़की को हमें जान से मारना पड़ेगा। अगर मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा तभी मुझे लगता है शुभा मेरे सामने झुक जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ और लगता है। मुझे लगता है शुभा इस लड़की को पसंद करता है। तुम एक काम करो सुबिन, तुम इस लड़की के ऊपर नजर रखना और जब भी तुम्हें मौका मिले उस लड़की का एक्सीडेंट करवा देना। ठीक है सर, आप जैसा तो वैसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। एक महीना हो गया है उस रात को बीते हुए। अभी तक कुकी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। शायद वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता है और मुझसे प्यार भी नहीं करता है। अरे अचानक से मुझे इतनी उल्टी क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जाके। हेलो डॉक्टर, क्या आप मेरा चेकअप करेंगे? मेरा तबीयत सुबह से खराब लग रहा है, कुछ उल्टियाँ आ रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आप प्रेग्नेंट हो और 1 मंथ हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी का। क्या कहा आपने? मैं प्रेग्नेंट हूँ? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, मैं चलती हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे इस बारे में जुनकुक से बात करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगी अगर वो मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो? मुझे ये मानने में ही 1 महीना लग गया कि मैं राब्ता से दूर हो जाऊंगा और मुझे जिमिन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लगता है अब मुझे जिमिन से बात कर लेनी चाहिए एक बार। जिमिन को भी लगता होगा कि मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया इतने दिनों तक। अब मेरी दोस्ती और शुभा के साथ नहीं है तो मैं अब सारी सच्चाई जिमिन को बता सकता हूँ और मैं सारी सच्चाई जिमिन को बता भी दूंगा। उससे माफी भी मांग लूंगा। मेरी वजह से और शुभा की वजह से उसकी जिंदगी में जो भी खराबी हुई है सब मैं ठीक कर दूंगा। मैं आज एक बार जिमिन को कॉल करता हूँ। हेलो जिमिन, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जुनकुक, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। चलो हम दोनों मिलते हैं। मैं आ गई। बोलो जुनकुक, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मैं नहीं, पहले तुम बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? तुम बोल रहे थे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो असल में बात ऐसी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हो तो मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी।
क्या कहा, ये जिमिन प्रेग्नेंट है। इस समय मैं उसको मेरी सच्चाई नहीं बता सकता हूँ। अगर मैंने वो सब बातें बता दी तो उसको बहुत हर्ट होगा। अब तुम बोलो जुनकुक, तुम मुझे क्या बताने आए थे, बोलो। कुछ खास नहीं, मैं ये बोलने आया था कि जब मेरे साथ ही तुमने ये सब किया है तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। और अब तो मेरा बच्चा आने वाला है, ये भी मैं सुन लिया हूँ, तो तब तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उठाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे मिलने आ गया था मॉम को बिना बताए। अब मैं चलती हूँ बाई। वो जिमिन, मैं कह रहा था कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ या तुम खुद चली जाओगी? नहीं, मेरा घर पास ही है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बाय, मैं चलती हूँ। ओके बाय, संभाल के जाना। सर, आपने मुझसे कहा था ना मिस जिमिन पे नजर रखने के लिए। मैंने मिस जिमिन पे नजर रखा था। आज वो हॉस्पिटल में गई थी किसी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद वो घर चली गई डॉक्टर को दिखाने के बाद, और फिर वो थोड़ी देर बाद जुनकुक से मिलने के लिए घर से निकली थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तुमने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। मुझे लगता है जिमिन प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जुनकुक का ही बच्चा होगा। ये किसी दूसरे का बच्चा तो नहीं हो सकता है। एक तरफ शुगा उसको पसंद करता है और दूसरी तरफ जुनकुक का बच्चा उसके पेट में है। तब तो मैं उसे मारूंगा तो दोनों को ही चोट पहुंचेगी। शुगा और जुनकुक दोनों को एक साथ सबक सिखाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। हेलो, मैं गोंग बोल रहा हूँ। तुम्हें जो लड़की की फोटो मैंने भेजी थी ना, वो लड़की को आज तुम मार दो। उस लड़की के ऊपर नजर रखो। जब वो रास्ते से जा रही होगी तुम उसको पीछे से एक्सीडेंट कर देना। वैसे भी शुगा ने मेरी खबर निकलवाने के लिए मेरे 2 आदमी को रिसेंटली मार दिया है, तो इसका बदला तो मैं उससे लूंगा ही। मैं घर जाती हूँ। जाके आज मैं सब कुछ मम्मी और पापा को बताऊंगा, मेरे और जुनकुक के बारे में। जुनकुक जब मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अब तो कोई परेशानी ही नहीं है। अरे देखो देखो, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। चलो हम उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं हॉस्पिटल में। देखो देखो, उस गाड़ी ने उस लड़की को टक्कर मार दी और चली गई यहाँ से। मैडम जी देखिए ना, ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। हमेशा हर बार ये मेरी बच्ची के साथ ही क्यों होता है? पता नहीं भगवान और कितना तकलीफ देंगे उसे। तुम फिक्र मत करो जिन, हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम देखना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सुनिए, क्या आप इस पेशेंट की माँ हैं? तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर बोलिए, मैं इस पेशेंट की माँ हूँ। बोलिए क्या बात है? देखिए, आपकी बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। उसको होश तो आ जाएगी, लेकिन वो लिटिल स्पेस में जा सकती है। लिटिल स्पेस का यही मतलब है कि वो उम्र में तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन बिहेवियर एकदम 5 साल की बच्ची की तरह करेगी। और इस दौरान आपको आपकी बच्ची का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल एक बच्ची की तरह। और इसके साथ एक गुड न्यूज भी है, आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है। ये आप कैसी बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी बच्ची का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे रिपोर्ट में जो दिखा है मैं वही बोली हूँ। देखिए ना आर्यन जी, ये क्या बोल रही है डॉक्टर कि मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है। देखिए डॉक्टर, मुझे लगता है आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई होगी। आप फिर से एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। देखिए, मुझे आपकी बच्ची की रिपोर्ट फिर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बच्ची पहले भी मेरे पास आ चुकी है खुद को दिखाने के लिए। इवन मैं तो ये कहूँगी कि वो थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आई थी मुझे दिखाने के लिए। उसको उस एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, तो दूसरे डॉक्टर ने मुझे इसीलिए बुलाया है कि कहीं कोई प्राइवेट पार्ट में उसको इंजरी हुआ है या नहीं, वो देखने के लिए। लेकिन मैं तो आपकी बच्ची को देख के ही चौंक गई कि कुछ ही देर पहले तो वो मुझे दिखा के गई और अभी अभी ये सब हो गया। आपकी बच्ची 1 महीने से प्रेग्नेंट है, शायद आपको कुछ भी नहीं पता है। आरम जी, आपने सुना, ये बोल रही है कि मेरी बच्ची 1 महीने से प्रेग्नेंट है, और 1 महीने पहले ही तो वो एक रात के लिए बाहर गई थी और घर नहीं आई थी। लेकिन वो तो बोल के गई थी कि वो जुनकुक के साथ किसी पार्टी में जा रही है। जुनकुक और शुगा इसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, और तो कोई बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे नहीं पता। कहीं ये मुझसे झूठ बोल के कहीं बाहर दूसरे किसी लड़के के साथ मिलने तो नहीं गई थी ना? देखो जी, अभी तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो। अभी हमारी बच्चे की हालत बहुत बुरी है। देखो पहले वो कैसी रहती है। वो अगर ठीक हो जाएगी उसके बाद हम लोग
कि वो किस लड़की के साथ गई थी बाहर। अब जब जिमिन प्रेग्नेंट है तो मुझे लगता है मुझे ताई से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए साफ साफ, क्योंकि कितना दिन और मैं छुपाऊंगा जिमिन के बारे में ताई से। हेलो ताई, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ, कैसे हो तुम? इतना दिन बाद आखिर तुम्हारा कॉल आ ही गया, वक्त मिल ही गया तुम्हें मुझसे बात करने का। ऐसी बात नहीं है ताई, असल में मैं यहाँ पे कुछ कामों में फंस गया हूँ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम 1 महीने बाद लौट आओगे, लेकिन तुम देखो 1 महीने में तुम कितना कुछ करती हो। ऐसा कुछ नहीं है ताई, मेरा यकीन करो, मुझे यहाँ पे फंसाया गया था और कुछ नहीं। मुझे सब कुछ पता है जुनकुक, मुझे भाई ने कॉल करके सब कुछ बता दिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जब मेरे भाई और मेरी बॉयफ्रेंड की वजह से उस लड़की को इतना कुछ सहना पड़ा है तो मैं इसका भुगतान जरूर करूँगी। देखो, मुझे जितनी भी तकलीफ हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की से शादी करो, क्योंकि वो तुम लोगों की वजह से बहुत सही है। मैं नहीं चाहती कि उसको कोई और तकलीफ हो तुम लोगों की वजह से। अब से तुम्हें मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उस लड़की का ख्याल रखो। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ दोस्ती मत तोड़ो। तुम उसके इकलौते बचपन का दोस्त हो, वो अपनी गलतियों के लिए बहुत पछता रहा है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है ताई ये सच्चाई को मानने में, लेकिन मुझे इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम भी मुझे जानती हो कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूँ। मैं जानती हूँ जुनकुक तुम कैसे हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ तुम मुझसे बात करना बंद कर दो और उस लड़की का ख्याल रखो। अच्छा चलो भाई, अब मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। प्लीज ताई, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा घटिया हूँ, मैं तुम्हारी प्यार का काबिल नहीं, फिर भी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं जुनकुक, मैं जानता हूँ तुम कैसे हो और कैसे नहीं, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम अब उस लड़की के साथ खुश रहो और कभी उसको दुख मत देना। हेलो जुनकुक बेटा, मैं आर्यन अंकल बोल रहा हूँ, क्या तुम एक बार हॉस्पिटल में आ सकते हो? क्या कहा अंकल, हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों, क्या हुआ है? असल में बेटा जिमिन का एक्सीडेंट हो गया है, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से शुभा को लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात भी करना है, कुछ पूछना भी है तुम। क्या कहा अंकल, अपने जिमिन का एक्सीडेंट हो गया है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सब कैसे हो गया? हेलो, हाँ जुनकुक बोल, क्या हुआ है? इतने दिनों बाद तूने मुझे कॉल किया। यार असल में बात ऐसी है कि जिमिन की एक्सीडेंट हो गई है और हमें अभी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और मुझे आज ही पता चली कि जिमिन प्रेग्नेंट भी है। क्या कहा तूने, जिमिन प्रेग्नेंट है? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, तो फिक्र मत कर। मैं तेरे साथ जरूर जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो गुनाह किया है मुझे जिमिन से माफ़ी भी मांगनी होगी। और अब तू भी मुझे माफ़ कर दे यार, मैं अब समझ पा रहा हूँ मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ताई ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू अपना गलतियों के लिए बहुत पछता रहा है, इसलिए मैंने भी तुझे माफ कर दिया है। कोई बात नहीं। और देख अब और देर मत कर, अब जल्दी से चल, जिमिन के पास भी जाना है हमें। हाँ हाँ, तू थोड़ा सा वेट कर, मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। अंकल हम दोनों आ गए हैं, बताइए अचानक से ऐसा कैसे हो गया जिमिन के साथ? पता नहीं बेटा ऐसा कैसे हो गया, लोग बोल रहे थे कि अचानक से एक गाड़ी पीछे से आके उसको टक्कर मार दिया। जिमिन कहाँ पर है अंकल, क्या मैं एक बार जिमिन से मिल सकता हूँ? वो आईसीयू में है बेटा, उसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर बोल रही है कि वो उसको होश तो आ जाएगा, लेकिन वो लिटिल स्पेस में भी जा सकती है। और एक बात है बेटा, डॉक्टर बोल रही है कि मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? जिमिन तो हमेशा घर में ही रहती है, कहीं पर भी बाहर नहीं जाती है तुम लोगों के अलावा। 1 महीने पहले एक पार्टी में गई थी, मुझसे बोल के बोली थी कि मैं जुनकुक के साथ जा रही हूँ। उस दिन वो पूरी रात घर नहीं आई थी, इसके अलावा तो वो कहीं पर भी नहीं गई और दूसरी कई जगह पे। ये ऐसा तो नहीं कि मुझसे बोल के गई कि तुम्हारे साथ जा रही है, उसके बाद किसी और लड़के के साथ चली गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, वो मेरे साथ ही थी, उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो जो प्रेग्नेंट है वो मेरी वजह से ही है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत करिए। क्या कहा तुमने, वो तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो उसे अपना दोस्त मानते थे ना? देखिए अंकल आंटी आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ समझा के बोलता हूँ। असल में क्या हुआ था,
असल में इसमें जूनकुक और जिमिन दोनों की ही कोई भी गलती नहीं है। असल में क्या हुआ, मैं सारी बात आपको बोलता हूँ। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन आप फिक्र मत करिए आंटी, जिमिन ठीक हो जाने के बाद मैं जिमिन से शादी कर लूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो, अब जब दामाद जी मान ही गए हैं मेरी बेटी से शादी करने के लिए, तब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी मेरी तरह सुंदर है, वैसे भी मेरी तरह मेरे बेटे के पीछे भी हजारों लड़के पड़े रहते थे, उसे तो इतना हैंडसम हस्बैंड मिलना ही था। कौन से हजारों लड़के जीनू, मैं तो कभी मेरे अलावा किसी और लड़के को तुम्हारे आसपास देखा नहीं। अरे वो तो मैं आप पे फिदा हो गई थी, तो इसीलिए किसी और लड़के को अपने आसपास नहीं आने देती थी जब आप मेरे आसपास होते थे। अच्छा आंटी, हम लोग समझ चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर थी। देखिए, भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, सुबह से आप लोग यहाँ पर है, अब हम लोग रहेंगे, आप चले जाइए घर पे जाके रेस्ट कीजिए। हम दोनों नहीं, सुबह सिर्फ मैं रहूँगा, तू भी यहाँ से चला जा। वैसे भी जिमिन का अभी जो हालात है, इसका थोड़ा बहुत जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मुझे भी जिमिन का ख्याल रखना है। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट मिस्टर गोंग ने करवाया है, क्योंकि हमने उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है, तो तू उसको ढूंढ, वही अच्छा रहेगा। वो तो मैं ढूंढूंगा ही, क्योंकि पहले मैं जिमिन को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उसे पा नहीं सकता, तो उसका मदद तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार से भी कई ज्यादा बढ़कर दोस्ती है, और तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम दोनों के साथ कोई भी बुरा नहीं होने दूंगा। और जिमिन का होने वाले बच्चे का बाप तू है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तू और जिमिन हमेशा सुरक्षित रहे। क्या हुआ, तू किस सोच में डूबा हुआ है? जा घर जाके रेस्ट कर, और हो सके तो मिस्टर गोंग का भी पता लगा। तुम फिक्र मत करो जूनकुक, तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं मिस्टर गोंग को ढूंढते ही रहूंगा, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं यूनजुन को जरूर उठा लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम जिमिन का ख्याल रखना। जिमिन, मुझे पता नहीं तुम मुझे कभी माफ करोगी या नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी परेशानी आ गई है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का, दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अंकल, आप कौन हो और अब रो क्यों रहे हो? क्या डॉक्टर ने आपको सुई लगा दिया है? आप रो मत, मैं आपको कैंडी दूंगी। क्या कहा तुमने, सुई और कैंडी और मुझे? और एक बात बताओ, तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं तो आपसे छोटी हूँ ना, मैं तो सिर्फ 5 साल की हूँ और आप कितने बड़े हैं। हे भगवान, कोई मारो मुझे, मेरे ही होने वाले बच्चे की माँ की मुँह से मुझे अंकल सुनना पड़ रहा है। हमेशा आप लोगों की खुशी के लिए मैंने इसको जी कुक स्टोरी ही रखा है, इसको ताई कुक स्टोरी में कन्वर्ट नहीं किया है। इस स्टोरी का अभी भी और पार्ट बाकी है। ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस स्टोरी को बहुत सारा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।